अच्छा लास्ट टाइम देखो, लास्ट वाली जो क्लास रिपीट कर देता हूँ मैं थोड़ा। किए थे कि क्वेश्चंस घर के लिए दिए थे मैंने? चलो रोज़ ऐसी गलती क्या करो है ना, क्वेश्चन किया करो आप। देखो एक तो हमने पढ़ा था रैंकिंग ड्रेस में, ये कुछ मोटी मोटी चीज़ें थी। जल्दी से बैठ जाओ यार जो भी है ना, प्रशांत लॉक कर देना इसको। अभिषेक जी जल्दी बैठो। चलो देखो, एक ये बताया था आपको है ना, ये कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी है पहली क्लास में, कि जैसे ए दाएं से कौन सा है, पांचवा। दाएं मतलब इधर आएंगे और किसी आदमी के दाएं मतलब यूँ। बाएं मतलब इधर से यूँ आएंगे और किसी आदमी के बाएं मतलब यूँ। और बाएं जैसे तीसरा जाना तो कैसे जाएंगे, पहला दूसरा और तीसरा। मतलब इस बंदे को जिसके बाएं या दाएं जा रहे हो उसको काउंट नहीं करना दोबारा, ये ध्यान रखोगे आप। आगे हमने पढ़ा था, बताओ ये वाली चीज, कि जब भी एक आदमी के आप दोनों तरफ से स्थान जोड़ते हो तो हमेशा आप क्या करोगे बताइए, -1 करोगे। ठीक है? अरे यार क्या हिसाब लगा रहे हो, बैठ जाओ जल्दी। जब भी एक आदमी के आप दोनों तरफ से स्थान जोड़ोगे तो हमेशा आप क्या करोगे बताइए, -1 करोगे, है ना, ये ध्यान रखोगे। क्योंकि जब आप जैसे इसमें ए का दाएं से 10वां था और बाएं से कौन सा था, 15वां। जैसे दोनों को जोड़ते तो इसमें ए कितनी बार काउंट हो जाता बताइए, 2 बार। तो जब भी एक आदमी के आप दोनों तरफ से स्थान जोड़ोगे तो बंदा 2 बार काउंट होता है, इसलिए हमेशा टोटल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, -1। ये पॉइंट ध्यान रखोगे, आएंगे आगे क्वेश्चन है ना। और एक ये वाली चीज हमने पढ़ी थी कि जब भी एक आदमी के टोटल आपको लोग दे रखे हो, जिस टोटल व्यक्ति कितने हैं यहाँ पे बताओ, 20, और एक साइड से आपका स्थान दे रखा है, दूसरी साइड से आपको पूछा है, तो आप हमेशा क्या करोगे, जैसे टोटल में से एक साइड के स्थान माइनस कर दोगे, और जैसे यहाँ 20 में से माइनस क्या कर दिया हमने, 10, बट साथ में क्या करोगे लास्ट में, +1। अगर उसका दूसरी तरफ से स्थान निकालना है, जैसे ए का आप टोटल लोग 20 थे, ए का दाएं से स्थान दे रखा था, पूछा था बाएं से कौन सा स्थान है, तो बाएं से स्थान निकालने के लिए आपको क्या करना बताइए, टोटल में से एक साइड का स्थान माइनस कर दिया और लास्ट में आप क्या करोगे बताओ, +1। क्यों करते हैं +1 बताओ? क्योंकि जैसे हमने 10 माइनस किया तो एक खुद भी हट गया ना इसमें। आप टोटल 20 लोग थे, 20 में से एक का इधर से 10वां स्थान था, 10 माइनस करते ही खुद भी हट गया, तो एक को वापस लाने के लिए, क्योंकि हमें स्थान तो एक का बताना है इधर से, तो इस केस में हम क्या करेंगे, एक का स्थान लाने के लिए एक जोड़ देंगे। तो ये पॉइंट याद रखोगे कि जब भी आपको टोटल दे रखे हो और एक व्यक्ति का किसी एक तरफ से स्थान दे रखा हो और दूसरी तरफ से निकालना हो, तो माइनस करने के बाद लास्ट में क्या करोगे बताओ, +1। ये हमने कल पढ़ लिया था। और मैंने आपको बताया था कि रैंकिंग टेस्ट में आपके 2 केस होंगे हर क्वेश्चन में, सब क्वेश्चन में ये 2 केस होंगे आपके। जैसे हमने एक एग्जांपल लिया था कि ए दाएं से कौन सा है, 10वां, बी बाएं से 10वां है, ए और बी के बीच में 5 लोग हैं, तो कुल व्यक्ति ज्ञात करो। अब इसमें 2 केस बन रहे कि एक तो मैं ऐसे बिठा दूं कि यहाँ पे बी बाएं से 10वां हो गया और ए दाएं से कौन सा हो गया, 10वां, बीच में कितने लोग हो गए, 5। एक सिचुएशन ये हो सकती थी कि ए यहाँ ना बैठ के ए यहाँ बैठा हूँ और ए का मैंने इधर से कौन सा स्थान बता दिया बताओ, 10वां, और बी यहाँ ना बैठ के इधर बैठ जाए और इसका स्थान इधर से कौन सा हो गया, 10वां। भाई हो सकता हमें थोड़ी पता कौन कहाँ बैठा है, तो इस केस के अंदर अलग कुल अलग तरीके से निकलेंगे, इसमें अलग तरीके से। इसमें तो सबको जोड़ दो भाई, यहाँ तक 10 लोग हैं, यहाँ तक 10 लोग हैं, 20 हो गए और बीच वाले 5 कितने हो गए बताओ, 25, जिसको हम अधिकतम वाली सिचुएशन कहते हैं ना, मैक्सिमम। और ये वाला केस है मिनिमम वाला, कम से कम। इसमें आप क्या करते हो, दोनों के स्थानों को जोड़ते हो, माइनस बीच वाले और माइनस हमेशा क्या करते हो, 2। ये 2 हमेशा फिक्स रहेगा, ये हमेशा -2 होगा जब भी कौन सी सिचुएशन होगी, क्रॉस वाली। क्यों -2 करते हैं, क्योंकि दोनों 2 बार काउंट हो जाते हैं, मैंने कल बता दिया था आपको। और ये कुछ क्वेश्चंस किए थे हमने इसके, तो आगे मैं इसी की प्रैक्टिस करवाऊंगा, और है ना। अब आज हम क्वेश्चंस लेंगे जहां आपको कुछ जगह हिंट दे रखा होगा और कुछ जगह हिंट नहीं दे रखा होगा। ये दिए थे ना 26 से 40, तो यही क्वेश्चंस करेंगे हम 26 से 40 वाले आज। तो पहले क्वेश्चन नंबर 26 से लेते हैं, है ना। बताओ 26 में क्या आंसर आएगा, जल्दी से बताइए।
पहले तो सिचुएशन कौन सी बताओ इसमें, अधिकतम वाली या मिनिमम वाले? हिंट दे रखा है क्या इसमें कुछ? अरे हिंट दे रखा है कि नहीं बताओ इसमें? किसी पंक्ति में मोहित बाएं से 12वां है और सुमित दाएं से कौन सा है 15वां। तो आप जैसे ये बैठ के यहाँ पे ये बाएं छोर हो गया और ये कौन सा हो गया आपका दाएं, राइट। अब मैं यहाँ बिठा दूं जैसे सुमित जो है, सॉरी पहले कौन है मोहित, मोहित बाएं से कौन सा है 12वां। मोहित को मैंने यहाँ बिठा दिया, मान लो बाएं नंबर से कौन सा बताइए 12वां। एक बार ये सिचुएशन देखते हैं सही होती है गलत है ना। और सुमित को यहाँ बैठा दिया, सुमित का इधर से कौन सा बताइए 15वां नंबर है। अब आगे इसने क्या बोल रखा है, सुमित मोहित के दाईं ओर बैठा है। जो सुमित हो कहाँ बैठा, मोहित के दाईं ओर। तो ये सिचुएशन सही है कि नहीं? सही है ना। सुमित जो मोहित के किधर आ रहा है, दाईं तरफ भी तो आ रहा है ना। इसका मतलब ये सिचुएशन क्या होगी आपकी बताओ, सही। अगर मान लो आप क्रॉस में बिठाते तो गलत हो जाती है, क्योंकि क्रॉस में बिठाते तो यहाँ पे मोहित आता और यहाँ पे कौन आता, सुमित। और बीच में जो भी लोग दे रखे 6, यहाँ बीच में 6 लोग दे रखे और यहाँ बीच में 6 आ जाते हैं। लेकिन ये सिचुएशन सही थी क्या बताओ? नहीं, ये गलत है, क्योंकि इसमें बोल रहा था कि जो सुमित है वो मोहित के दाईं ओर बैठा है, जबकि इसमें सुमित जो है वो मोहित के किधर आएगा बताओ, बाईं तरफ। इसलिए ये सिचुएशन इसमें क्या हो गई बताइए, गलत। ये पता होनी चाहिए ना, अच्छी क्वेश्चंस में इनकी जरूरत पड़ती है। तो इस वाले में तो टोटल निकालना आसान है, सबको जोड़ दो, 12 + 15 + 6 कितना हो गया बताइए 33। आसान सा क्वेश्चन था। उतारो एक बार, नोट डाउन करो अगले क्वेश्चन पर। सॉल्यूशन नंबर डाल के डालो, क्वेश्चन की जरूरत नहीं है। सॉल्यूशन नंबर 26। इसमें डाउट है क्या बताओ किसी को? जल्दी से उतारो। एमटीएस का फॉर्म लगा दिया सबने? कई लोग सो रहे होंगे अभी तो लगा देना भैया ना, वेट मत करना। 10 से पास हो ना सारे, बस फिर बढ़िया है। और एक बार अभी से क्या खो गया तेरा? शाबाश। परेशान नहीं रहता ये सारे दिन। चलो देखो, सताइस देखो क्वेश्चन आप। आवाज बिल्कुल नहीं करनी भैया ना। बताओ इसमें क्या है? करिए क्वेश्चन को, देखो कौन सिचुएशन। ये बाएं छोर हो गया और ये आपका कौन सा हो गया दाएं। पहले अगर मैं सिचुएशन लेता हूँ बिना क्रॉस वाली, मैक्सिमम अधिकतम वाली, कबीर बाएं से कौन सा है 11वां। कबीर जो बाएं तरफ से यहाँ बैठा मान लो, और कौन सा नंबर बताइए इसका 11वां। और रघु दाएं से कौन सा है, रघु जी यहाँ बैठे दाएं से कौन सा नंबर पे 13वां। दोनों के बीच में कितने लोग हैं 6, यहाँ तक भी सही है। आगे गलती हो गई भाई, बहुत बड़ी गलती हो गई है। 4 आगे क्या है, रघु कबीर के बाईं ओर बैठा है। रघु कहाँ बैठा है, कबीर के बाईं तरफ। सही के सिचुएशन नहीं, क्योंकि इसमें रघु जो कबीर के किधर आ रहा है दाईं तरफ। तो इसमें ये वाली सिचुएशन क्या होगी बताइए, गलत है ना। तो ये आप डायरेक्ट भी इमेजिन कर सकते हो, जरूरी नहीं डायग्राम बनाओ। तो यहाँ पे बैठा हुआ कौन बताइए, कबीर। कौन सा नंबर था बाएं से 11वां, 13वां नहीं है। और यहाँ पे बैठा हुआ कौन है, रघु, जो दाएं से कौन सा है 13वां। समझ गए ना भाई, रघु को बिठाया तो बाएं से, ऑफकोर्स बाएं से दे रखा है इसमें, बाएं से यहाँ ना बिठा के इधर बिठा दिया हमने, और रघु बैठा इधर दाएं से। बीच में कितने लोग आ जाएंगे 4। अब देखो जो इसकी कंडीशन थी वो सेटिस्फाई हो रही है कि रघु कबीर के किधर बैठा बताइए बाईं तरफ। रघु जो है वो कबीर के किधर बैठा है बाईं तरफ। अब इसमें आपको पूछा कुल व्यक्ति बताओ, तो कुल कितने होंगे।
जब ये वाली सिचुएशन आती है तो कुल कैसे निकालते हैं हम, दोनों को जोड़ेंगे पहले 13 प्लस 11 और माइनस क्या करेंगे बीच वाले, और माइनस ये फिक्स रहेगा हमेशा, दो ही चेंज नहीं होगा, नहीं दो माइनस को बताया था आपको। कितने हो गए बताओ, कितने हो गए बताइए 18, ठीक है 4 तो 6 कैसे भी कर लेना आप माइनस, उतारो इसको एक बार, अपने आप पता लग जाएगा, फिर क्वेश्चन करेंगे जहाँ हिंट नहीं दे रखा होगा आगे है ना, एक बार इनको अच्छे से सही कर लेते हैं। उतार लिया, जल्दी उतारो फास्ट। चलो देखो आगे, भाई जो भी बच्चा बात करता हो दिखेगा यार, मैं बाहर भेजूंगा फिर तुम बुरा लगेगा ना। बताइए इसका, बताओ क्वेश्चन को। पढ़ाई करो दोनों, लास्ट बार बोलता हूँ मैं, ठीक है ना। क्या आंसर आएगा बताओ, 31, ये बाएं हो गया, और ये कौन सा हो गया आपका, क्या बोल रहे, किसी पंक्ति में कबीर दाएं से 10वां है, पहले यहीं बिठा देते कबीर को, ठीक है। कबीर जो है दाएं से कौन सा है 10वां, और रघु बाएं से कौन सा है 20वां, बाएं तरफ से रघु का नंबर आ रहा है कौन सा 20वां, और केवल अर्जुन इन दोनों के बीच में बैठा है। इन दोनों के बीच में कौन बैठा बताओ, अर्जुन, अकेला एक लड़का बैठा है, बोला ना केवल अर्जुन बैठा है इन दोनों के बीच में। अर्जुन कबीर के बाईं ओर बैठा है, जो अर्जुन है वो कबीर के किधर बैठा बताओ, बाईं तरफ, तो बाएं आ रहा ना ये, अर्जुन कबीर के किधर आ रहा बताइए बाएं, तो इसका होता है सिचुएशन क्या होगी आपकी बताइए सही। अगर क्रॉस में बिठाओगे तो अर्जुन का बीच में आएगा ना दोनों के, तो अगर आप क्रॉस में बिठाते तो यहाँ रघु आता और इधर क्या आता बताइए कबीर, बीच में अर्जुन को बिठाते आप तो अर्जुन कबीर के किधर आता दाईं तरफ, तो वो गलत हो जाती। तो ये सिचुएशन है, इसमें तो सबको जोड़ते ही है, तो कितने हो गए बताओ 30 और 1 31, सिंपल से। चेंज कर दो ये क्वेश्चन, अब केवल नहीं आता तो आएंगे आगे क्वेश्चन, वो तो बहुत हेर फेर होगा फिर उसमें। जिसमें केवल नहीं आता बीच में उसमें बहुत चेंज हो जाता है, और ऐसे क्वेश्चन अब तक सिर्फ बैंक के एग्जाम में दिए 1-2 बार, वो क्वेश्चन आएंगे अभी। इसलिए बोल रहा हूँ ध्यान से पढ़ते रहो, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे क्वेश्चंस का लेवल अच्छा होता जाएगा उसमें ना। बताइए इसमें, बताइए जल्दी से करो। किसी पंक्ति में फलाना डी का बाएं से कौन सा है 10वां, और फलाने डी के दाएं से कौन सी है 15वीं, इन दोनों के बीच में 5 हरामखोर बैठे हुए हैं, तो इस पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति है बताइए। बाएं, एक सिचुएशन तो मिल लेते, देखो ये बाएं और ये क्या हो गया बताइए, बाएं से कौन सा नंबर दे रखा मेरा इसमें 10वां, और खुशबू का इधर से कौन सा दे रखा है 15वां, ठीक है, और बीच में कितने लोग हैं 5।
इसमें लास्ट तक कोई हिंट दिया गया बताओ, और कोई सिचुएशन हो सकती है? अरे इसने लास्ट तक कोई हिंट नहीं दिया ना, तो जरूरी थोड़ी वो ऐसे बैठेंगे। हो सकता है ये वाला केस हो, या फिर हो सकता है कौन सा केस हो, क्रॉस वाला। दोनों ही केस हो सकते हैं, क्योंकि कुछ बताया नहीं इसने लास्ट तक, तो नहीं बताया तो दोनों ही मानने पड़ेंगे अपने को। हाँ, अगर लास्ट में क्वेश्चन बोल देता कि इस पंक्ति में अधिकतम कितने लोग हैं, मैक्सिमम, तब तो कौन सा केस मानते हैं? ये हाल। और बोल देता कम से कम कितने हैं, तो कौन सा मानते हैं? ये हाल। भाई हिंट नहीं दे रखा, तो हिंट दे देगा तो फिर वो अधिकतम बोले, कुल बोले, कम से कम बोले, वो फर्क नहीं पड़ता, जो केस अप्लाई होगा वही होगा। लेकिन यहाँ पे आपको क्या दे रखा? कुल व्यक्ति, तो कुल में तो दोनों केस मानने पड़ेंगे। तो दूसरे केस में यहाँ हो गया कौन सा नंबर बताइए? 10वां। और ये इधर से कौन सा हो गया बताइए? 15वां। और बीच में कितने लोग हैं? 5। तो दोनों में आंसर बताओ कितने कितने आएंगे? इस वाले में कितने हो जाएंगे? 30। और इस वाले में कितने हो जाएंगे? भाई इसमें 15 प्लस 10 -5 और -2 कितना हो जाएगा बताइए? 18। तो आंसर में देख लो, वैसे तो 18 भी दे रखा और 30 भी, तो क्या आंसर आ जाएगा बताइए? डी, 30 या 18। ऑप्शन चेंज कर सकता, वो आगे होंगे ऑप्शन। जैसे मान लो ऑप्शन ऐसे बना देते, जैसे यहाँ A B C D। अब यहाँ मैं लिख दूँ जैसे 30, 31, 25 और 20। अब कौन सा आंसर मानोगे? भाई पूछा तो कुल है, पता नहीं कौन सी सिचुएशन है, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये तो नहीं हो सकते ना आंसर, या तो 30 होगा या 18। तो ऑप्शन में कौन सा दे रखा बताइए? 30। 18 होता तो 18। दोनों अगर ऑप्शन में देगा तो या तो वो या वाला केस देगा, या फिर कौन सा दे देगा? ज्ञात है नहीं कर सकते, C and D, दोनों में से एक चीज तो देगा ही वो, या फिर ऑप्शन ऐसे बनाएगा जिसमें एक ही आंसर होगा। ठीक, उतारो इसको। देखो एसएससी रेलवे के पेपर देखना कभी उठा के, रैंकिंग टेस्ट में तुम मतलब 10 साल के पेपर कर लोगे ना, तो भी ये सिचुएशन नहीं आएगी ऐसी कोई। ऐसा लगेगा ऐसे कोई सिचुएशन होती नहीं है, क्योंकि वहाँ हर क्वेश्चन में हिंट दे रखा होता है, तो हमें पता ही नहीं लगता कोई ऐसा केस होता है। मतलब अच्छे क्वेश्चन बनेंगे तो वहाँ जरूरत पड़ेगी इसकी। हटा दो इसको। चलो आगे देखो। इस वाले को यहीं खोलो, बताइए इस वाले में क्या होगा? इसमें से 3 क्वेश्चन है ना, एक और क्वेश्चन है, मैं तीनों ले लेता हूँ। ऑप्शन चेंज कर रखे हैं इसमें, थोड़ा सा करो, बताइए इस क्वेश्चन को। सबके आंसर टिक कर लो। अपना आंसर टिक कर लो। अपने अपने क्वेश्चन खुद करो यार, ऐसे बात डिस्कशन करके थोड़ी ना करना है, रिश्ता थोड़ी कर रहे हो किसी का। चलो देखो, देखो इसमें भी वही हिंट नहीं दे रखा ना आपको, अरे इसमें भी कोई हिंट नहीं देखा। विराट बाएं से 15, रोहित दाएं से कौन सा है 25, दोनों को बीच में 10 लोग हैं। जब हिंट नहीं दे रखा तो दोनों ही केस होंगे ना, एक तो बिना क्रॉस वाला और एक कौन सा हो जाएगा? क्रॉस वाला। तो अब डायग्राम बनाने की जरूरत है ना, अब डायरेक्ट ही कर लो भाई। जो बिना क्रॉस वाला मतलब मैक्सिमम वाला, जो ये वाला केस है, एक तो ये होगा और एक कौन सा होगा बताइए? क्रॉस वाला। तो इस वाले में कैसे निकालते? टोटल दोनों को जोड़ देंगे ना, 15 प्लस एक दूसरी तरफ से कौन सा है 25, और बीच में कितने लोग हैं 10। अरे यही करेंगे ना इसमें, तो कितने हो जाएंगे बताओ? ये
50। एक तो ये आंसर आ गया। दूसरा क्रॉस वाला मानना पड़ेगा, उसमें हम करते हैं दोनों के स्थानों को जोड़ देंगे, माइनस बीच वाले, बीच कितने 10 माइनस बीच वाले हो जाएंगे और माइनस क्या हो जाएंगे 2, कितने होंगे बताओ ये 28। अब ऑप्शन के अनुसार आंसर देंगे। जैसे पहला ऑप्शन क्या दे रखा बताइए आपको, इस पंक्ति में कुल कितने हैं, तो कुल तो दोनों ही केस मानने पड़ेंगे, 50 और 28 दोनों ऑप्शन में, तो क्या आंसर आ जाएगा बताइए, ज्ञात नहीं कर सकते क्योंकि आंसर दोनों में से कोई फिक्स है ही नहीं, कोई हिंट दिया ही नहीं इसने अपने को। इस वाले में अधिकतम मैक्सिमम पूछ रहा है, तो आपको चाहे कुछ भी दे रखो, मैक्सिमम हमेशा कौन सा होगा बताइए, ये वाला 50। इसमें बोल रहा कम से कम, तो मिनिमम वाले केस में कौन सा होता है, क्रॉस वाला। तो कितना आंसर आ जाएगा बताइए इसमें 28। कन्फ्यूज नहीं हो गए ना इसमें हम। चलो उदाहरण इस पर एक बार, करो नेक्स्ट। ये तो सेम क्वेश्चन है ना, रिपीट है, ये तो कर लोगे ना क्वेश्चन आपके। जैसे इसमें क्या बोल दिया बताइए, कम से कम, लेकिन इसमें हिंट भी दे रखा है, सचिन राकेश के कहाँ बैठा बताइए, दाईं ओर। जब हिंट दे रखा हो ना, तो आपको कुछ भी इसमें मिनिमम पूछे या अधिकतम पूछे, जो सिचुएशन है वो जो आंसर आएगा वही मानेंगे। माने जैसे एक ले लेते हैं इसमें से क्वेश्चन, चलो इसको करो चलो। क्या आंसर है बताओ इसमें, 40। देखो ये बाएं हो गया और ये कौन सा हो गया बताइए, राकेश बाएं से कौन सा है 12वां, राकेश जी यहाँ बैठे हैं, बाएं से कौन सा नंबर बताइए इसका 12वां। यहाँ सचिन को मान लेते हैं एक बार, सचिन यहाँ बैठा हुआ है, दाएं से कौन सा बताइए 18वां। और आगे क्या दे रखा है, बीच में कितने लोग हैं 10। सचिन राकेश के दाईं ओर बैठा है, जो सचिन है वो राकेश के किधर बताइए, दाईं तरफ, तो इधर ही हो गया ना ये, तो सही है केस। अब इसमें ऐसा नहीं कि कम से कम बोल रहा तो आप ये क्रॉस वाला बिठा दोगे, नहीं, क्योंकि वो तो कम मानते जब हिंट नहीं दे रखा हो। जब इसने बोला ही ये कि सचिन को राकेश के अपने को दाईं तरफ बिठाना है, ये बोला ना इसने, सचिन राकेश के किधर है दाईं ओर, तो फिर वो बिठाना ही ऐसे पड़ेगा, इसकी वो जो कंडीशन वो पूरी कब होगी, जब आप इस तरीके से बिठाओगे। तो इसमें ऐसा नहीं कि आप क्रॉस में बिठा के आंसर निकाल दो। तो कितने हो जाएंगे, जोड़ देंगे सबको, है ना, कितना हो गया सारा बताओ, 12 + 18 + 10, 10 ही है नहीं, कितने हो गए बताइए 40। तो आपको जब हिंट दे रखा हो तो वहाँ पे आप ऑप्शन को नहीं लिखोगे, वहाँ जिस तरीके से जो कंडीशन दे रहा हो उस तरीके से बिठाओगे आप। चलो अगला क्वेश्चन देखो।
ठीक है, ये सारे क्वेश्चन ऐसे ही आपके 3700 हो गए ये है? हाँ ये आ जाओ, ये क्वेश्चन अच्छे सारे 38, 39 और 40 ये सारे लेते हैं। मैंने बताया था बैंक के एग्जाम में आया हुआ है इस वाले पैटर्न का क्वेश्चन। करो इसको एक बार, थोड़ा सा चेंज इसमें ध्यान रखना। क्या आंसर है बताओ इसमें? हैं 31 है, एक तो 31 और अगर ऑप्शन नहीं होते तो और भी आंसर रहते बहुत सारे। और कौन सा आ रहा है? तुम ऑप्शन को भूल जाओ, ऑप्शन गलत है सारे। अपना अपना आंसर बताओ। 31 और 27 भी आ रहा है ना, शाबाश। और 28 भी आ रहा है किसी के? ऑप्शन डी भी आ रहा है। और ऑप्शन नहीं तो बहुत सारी चीजें आती है इसमें, देखो है ना क्या बोल रहे हैं इसमें। पंक्ति में रणवीर बाएं से है ना, देखो अधिकतम है, हिंट भी नहीं दे रखा है इसमें कोई। अरे कोई हिंट दे रखा है आपको बताओ? नहीं। तो बैठाएंगे तो ऐसे ही कि ये बाएं छोर हो गया आपका और ये कौन सा हो गया बताइए, दाएं। तो बैठाएंगे तो इस तरीके से कंफर्म कि रणवीर यहाँ पे आएगा, कौन से नंबर पे? 10वां। और जो विराट है वो दाएं से कौन सा बताइए? 20वां है। और आगे बोल रहा है इन दोनों के बीचों बीच कौन बैठा बताइए? अक्षय। बीचों बीच बैठा है। अब बीचों बीच में देखो, एक तो क्वेश्चन पीछे आए थे जिसमें आपको बोल रहा था कि जैसे इन दोनों के बीच केवल अक्षय बैठा है, तो इसका मतलब एक ही बंदा बैठा है। लेकिन अभी क्या बोल रहा है, अक्षय कहाँ बैठा है? इन दोनों के बीचों बीच। अब आप बताओ, अक्षय यहाँ बैठा है, मान लो मैं बोल दूं यहाँ पे 10 लोग बैठे हैं और इधर भी कितने लोग बैठे हैं? 10। अभी भी बताओ अक्षय बीच में हुआ ना। मैं बोलूँ यहाँ पे 10,000 लोग बैठे हैं और यहाँ पे कितने हैं? 10,000। तब भी अक्षय कहाँ आएगा बताओ? बीच में। तो इसमें बहुत सारी पॉसिबिलिटी हो गई ना, कुछ कंफर्म थोड़ी बता सकते हो। बीचों बीच अक्षय बैठा है, अब इनके साइडों में कितने लोग बैठे हैं ये थोड़ी पता है इसके अंदर। हाँ अगर बोल देता है इनके बीच में ओनली अक्षय बैठा है, केवल अक्षय होता तो बात अलग होती, पे एक ही बंदा होता। लेकिन इसमें बोल रहा है ये बीचों बीच बैठा है, तो इसमें बहुत सारी पॉसिबिलिटी कि यहाँ कितने भी लोग आ सकते हैं, बस दोनों तरफ सेम आएंगे। तो फिर मैक्सिमम जो लोग है, अधिकतम, वो बता सकते हो क्या? नहीं, आंसर कुछ फिक्स आ ही नहीं सकता। तो इसलिए आंसर क्या आएगा बताइए? ज्ञात नहीं कर सकते, कैन नॉट डिटरमाइन। ठीक है भाई। तो जब भी ऐसे केस में आपको बोल दे कि दो लोग इस तरीके से बैठे हैं और आपको पूछे क्या बताइए? अधिकतम। क्रॉस का केस अलग आ जाएगा, क्रॉस वाला अब आएगा आगे है ना। लेकिन अगर आपको बोलते अधिकतम बोल दे तो इसमें हमेशा ही आंसर कितना होगा बताइए? ज्ञात नहीं कर सकते। लेकिन ध्यान रखना जब बीच में क्या बोले, अगर बोल देते हैं इनके बीच में केवल अक्षय बैठा है तो फिर अकेला अक्षय होता, तो एक ही आदमी बीच में होता, तो 20 और 10 30 और एक बीच में कितने हो जाते? 31। लेकिन जब बीचों बीच बैठा है मतलब भाई साइडों में और भी लोग हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी उसकी। इसलिए आंसर क्या आएगा बताइए? ज्ञात नहीं कर सकते। उतारो इसको जल्दी से। तो ये तो आसान था। अगला जो क्वेश्चन है मिनिमम वाला, उसमें थोड़ा सा ध्यान से करना है क्वेश्चन। समझ में आ गया ना ये वाला? अरे इसमें कोई डाउट तो नहीं ना किसी को? भाई अक्षय बीचों बीच बैठा है, बीचों बीच मतलब इन दोनों के बिल्कुल बीच में है, तो इधर 10,000 लोग, इधर 10,000, तब भी बीच में आ रहा है। इधर 10 लोग, इधर 10 लोग, तब भी बीच में। इधर 15 लोग, इधर 15, तब भी कहाँ आएगा? बीच में। तो फिर मैक्सिमम कैसे बता सकते हैं अधिकतम होगा इसमें? ठीक है, आगे देखो।
देखो ये ऐसे क्वेश्चन है ये वाले कि जब पेपर में आएंगे ना तो ये मान के चलो 90% बच्चों के गलती होंगे। इस वाले को बताइए। बताइए इसमें क्या आंसर है? इसमें दिमाग चलाना था बहुत। देखो इसमें हिंट दे नहीं रखा ना। अरे हिंट दे रखा है क्या कोई बताओ? कोई हिंट नहीं है तो होगा तो क्रॉस वाला केस ही, क्योंकि पूछ क्या रहा है बताइए इसमें मिनिमम कम से कम लोग पूछ रहे हैं तो होगा तो क्रॉस वाला ही केस ही। क्रॉस में बिठाओगे, अब क्रॉस में कैसे बिठाओगे वो बताना आपको। कम से कम लोग बिठाने हैं इसमें। कम से कम मतलब इसकी सारे शर्तें भी पूरी हो जाए। भाई दोनों के बीच में कौन आना चाहिए बताओ? बीचों बीच अक्षय। अक्षय बिल्कुल बीचों बीच आना चाहिए दोनों के, और कम से कम लोग बिठाने हो। बताओ। अच्छा कभी आंसर बताओ इसमें 15 से कम आ सकते हैं क्या? 15 से कम तो हो ही नहीं सकते ना, क्योंकि एक आदमी का विराट का दाएं से कौन सा है 15, तो 15 लोग तो कम से कम होंगे ही पंक्ति में। ऑप्शन ए। और कोशिश करो बिठाने, कैसे बिठाओगे? देखो जैसे ये बाएं छोर हो गया, ध्यान से समझ लेना इसको एक बार ना। और ये क्या हो गया आपके बताइए दाएं। अब जैसे मान लो इसमें मैं कम से कम लोग बिठाने हैं तो मैं क्या करूंगा भाई, जैसे दाएं से एक चीज बताओ, दाएं से विराट का कौन सा स्थान है 15वां, जो बड़ा नंबर है ना उसको देख रहा हूं मैं। भाई हमें पता है कि एक चीज बताओ दाएं से 15वां है और बाएं से कौन सा है 10वां, तो बड़ा नंबर तो दाएं से है ना इसमें। मतलब ये तो लोग 15 लोग तो कम से कम बिठाने ही पड़ेंगे ना, 15 से कम में तो अपना काम हो ही नहीं सकता, क्योंकि दाएं से किसी आदमी को 15 नंबर है तो 15 लोग तो होंगे ही। तो एक बार हम देखते कि 15 लोगों में अपना काम हो सकता है क्या। तो मैं ऐसा करता हूँ दाएं से विराट जी को यहाँ कोने में बिठा देते हैं, ठीक है। विराट यहाँ दाएं से कौन सा नंबर बताइए 15। और दूसरा कौन था ये बाएं से 10वां, रोहित को बाएं से 10वां, ये पहला हो गया। दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, 9वां और 10वां। यहाँ किसको बिठा देते हैं हम? रोहित जी को। कौन सा नंबर है इसका? इधर से 10वां नंबर था। अब बताओ इस केस में के बीच में किसी को बिठा सकते हो क्या? अक्षय कहाँ आ रहा है बताओ? इन दोनों के बीचों बीच। अब अक्षय बीच में आ सकता है क्या? अरे यहाँ से आते कितने लोग बताओ? 10 लोगों के बीच में कोई आ सकता है क्या? एक आदमी। मैं बोलूँ 4 लोग एक लाइन के अंदर, बीच में कोई आ सकता है कि एक आदमी? या तो 2 आएंगे, एक थोड़ी आ सकता है। लेकिन मैं बोलता 5 लोग हैं तो बीच में कितने आ जाते हैं? एक। 6 में नहीं आ सकते, 7 में कितने आ जाएंगे? एक। सेम यहाँ 10 में तो नहीं आ सकते, या तो 9 या फिर 11 उसी में आ सकते हैं ना। तो आप क्या करो इसके अंदर भाई, इसमें हम ऐसा कर सकते हैं कम से कम बिठाने हैं, तो आप यहाँ ना बिठा के ऐसा करो विराट को एक पीछे बिठा दो। जैसे मैं इसको ये सिचुएशन थे आपके। आप ऐसा कर लो कि जो विराट था उसको यहाँ पे एक स्पेस छोड़ दो एक बंदे का, कि एक बंदा यहाँ बैठा है और विराट यहाँ बैठा हुआ है। कौन सा नंबर था इसका बताइए? 15वां। अब जो रोहित था वो बाएं से कौन सा था? 10वां। अब बाएं तो उसका तो शुरू से यहीं से गिनेंगे ना भाई। विराट को हम मान लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। विराट को यहाँ बिठा दिया हमने। बिठाने में तो देखो ऐसे भी हो सकता है, विराट को आप आगे बिठा दो और रोहित को कहाँ बिठा दो। बट रोहित का आप इधर से काउंट करोगे तो मैनेज नहीं हो पाएगा वो ना। विराट को यहाँ बिठा दो, रोहित का बाएं से कौन सा नंबर था? 10वां। कैसे 10वां होगा? ये पहला, मैंने एक आदमी यहाँ छोड़ा ना यहाँ पे, रोहित को यहाँ बिठाया एक आदमी के बाद में, तो यहाँ से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, 9वां और 10वां। यहाँ कौन बैठा बताइए? रोहित। रोहित का इधर से कौन सा नंबर माना था मैंने? 10वां। अब देखो इन दोनों के बीच में कौन आ जाएगा बताओ? अक्षय। कैसे आएगा अक्षय? देखो बीच में बैठाना ना अक्षय को, तो इधर आप लोग छोड़ दो कितने? 4 लोग इधर छोड़ दो। बीच में कौन आ गया बताओ? ये अक्षय। अरे हो गया ना बीच के अंदर अक्षय। देखो अक्षय और ये रोहित और विराट है, इन दोनों के बिल्कुल बीच में कौन है बताओ? अक्षय। क्योंकि इधर भी कितने लोग हैं? 4, और इधर भी कितने लोग हैं बताओ?
4, तो पंक्ति में टोटल कितने बिठाए हमने? टोटल कितने लोगों को? 15 थोड़ी है। अरे इसका इधर से कौन सा नंबर था? 15वां। इसका 15वां लिया था ना हमने यहाँ से, विराट, इसका विराट का 15, पर एक आदमी और बैठा ना यहाँ पे, तो कितने हो गए बताइए? 16। ये तो एक तरीका हो गया इसका ना। बट इन क्वेश्चंस को शॉर्ट में कैसे करेंगे वो बता दूंगा। पहले आप इस कॉन्सेप्ट को समझ लो कि भाई जब मैं विराट को इस कॉर्नर पे, देखो पहली चीज तो ध्यान रखो कि ज्यादा से ज्यादा कितने लोग हैं इसमें? 15। 15 से कम तो हम बिठा ही नहीं सकते, क्योंकि जब एक आदमी का दाएं तरफ से 15 है, या मान लो बाएं से 20वां होता, तो 20 कम से कम बिठाने पड़ते हैं। तो जो भी एक बड़ा नंबर दे रखा, पहले तो ये देखो कि आंसर उसके आसपास ही होगा, या तो उससे, या तो खुद आंसर होगा। हमेशा ऐसे क्वेश्चन में जो बड़ा नंबर है या तो खुद आंसर होगा या उससे एक ज्यादा होगा, कभी इससे कम नहीं होगा, कम तो हो ही नहीं सकता। या तो खुद आंसर होगा, 15 में काम हो जाएगा, या 15 से एक ज्यादा में। तो हमें जब विराट को यहाँ इस कॉर्नर पे बिठाया तो हुआ क्या कि रोहित को जब दाईं तरफ 10वां बिठाया तो विराट हो गया और ये हो गया 10 लोग भी। 10 लोग है तो 10 लोगों के केस में सम नंबर है, तो उनके केस में बीच में कोई आ ही नहीं सकता। इसलिए हमने क्या किया, इस विराट की एक स्पेस इधर बिठा दिया, एक बंदा इधर एक एक्स्ट्रा बिठा दिया, विराट को यहाँ बिठा दिया। अब उस केस में क्या हो रहा है, विराट से लेके रोहित तक कितने लोग हो गए? 9 हो गए ना। अरे इधर से कौन सा नंबर था इसका? 10वां। एक आदमी इधर छोड़ गया, तो विराट से लेके रोहित तक कितने लोग हो गए? 9 हो गए। इसलिए हमने 4 इधर छोड़ दिए, 4 इधर, बीच में कौन आ गया बताओ? अक्षय। तो अब इन क्वेश्चंस का क्या डायरेक्ट तरीका क्या है ऐसे क्वेश्चंस में कि आप इतना देख लो, केवल जो छोटा नंबर है ना इसके अंदर, छोटा नंबर कौन सा है यहाँ पे बताओ? सम है ना, इवन। छोटा नंबर अगर आपका सम है, यदि छोटा नंबर इसके अंदर आपका सम है, इवन, तो उस केस में आंसर क्या हो जाएगा बताइए? बड़ा नंबर +1। ठीक है ना। जब भी आपको लगे कि छोटा नंबर क्या बताओ? सम। जैसे इसमें छोटा नंबर क्या था? 10, तो उस केस में आंसर क्या होगा? हमेशा बड़ा नंबर और एक जोड़ेंगे, क्योंकि छोटा ही इधर की तरफ जाएगा ऐसे, तो छोटा वाले नंबर में वो बीच में सम होंगे तो बैठ नहीं पाएंगे, इसलिए एक बढ़ाना पड़ता है कि इसमें बड़े नंबर में। और अगर आपको मान लो ऐसा हो कि यदि छोटा नंबर, जैसे मान लो अगर इसमें रोहित का बाएं से 9वां होता, तो हमें क्या विराट के इधर एक बंदे को छोड़ने की जरूरत पड़ती क्या? अरे जरूरत पड़ती क्या बताओ? नहीं, क्योंकि फिर हम क्या करते, विराट को इस कॉर्नर पे बिठाते और रोहित जो है इधर से कौन सा हो जाता? 9वां। तो विराट से लेके रोहित तक 9 लोग होते, तो 9 में तो 4 इधर 4 इधर, बीच में कौन आ जाता बताओ? अक्षय। हो जाते 9 लोग। इसलिए छोटे नंबर के केस में अगर छोटा नंबर आपका विषम है, ओड नंबर है विषम, तो उस केस में आंसर क्या हो जाएगा? सीधा वही बड़ा नंबर, जो बड़ा नंबर है ना वही आंसर हो जाएगा। बड़ा नंबर +0 लिख लो ताकि तुम्हें पता रहे कि कुछ नहीं जुड़ेगा उसमें। बड़ा नंबर ऐसे कैसे आंसर हो जाएगा? मतलब इसमें अगर मान लो रोहित बाएं से 9वां होता तो विषम आ जाता, तो उस केस में क्या हो जाता? आंसर आपका 15। अच्छा बोलता रोहित बाएं से 11वां है, तो बोल देते इसी क्वेश्चन के अंदर रोहित बाएं से 11वां है, तो आंसर क्या होता? तब भी 15 ही तो होता है ना, क्योंकि रोहित बाएं से 11वां होता तो कॉर्नर पे विराट को बिठा देते, 11 लोग जाते, तो 11 में 5 इधर 5 इधर, बीच में कौन हो जाता? अक्षय। जरूरत नहीं पड़ती। चाहे आपका 13 होते तब भी कितने होते लोग इसमें? 15, क्योंकि 13 में भी वही हो जाता विराट को कॉर्नर पे, और कोने से लेके उधर तक रोहित का 13वां नंबर हो जाता, 6 इधर और बीच में कौन हो जाता? जो आपको बनना रहेगा अक्षय। ठीक है, उतारो एक बार इसको, पहले ये उतार लो और फिर आपका जो ट्रिक है वो याद रखोगे आप। कभी एसएससी रेलवे में ऐसा क्वेश्चन दिया नहीं, मान लो कभी गलती से आ जाए तो। इसमें डाउट है, कुछ भी पूछना हो तो बताओ, कुछ भी ऐसा डाउट लग रहा हो कि ये क्यों हुआ, ये क्यों नहीं हुआ है, कुछ भी लग रहा हो तुम्हारे साथ कोई अन्याय हो रहा हो इसमें, तो बता दो मुझे।
चलो बीच में तुम्हें एक बहुत है ना खतरनाक क्वेश्चन देता हूँ, इसको कर लिया तो तुम्हें एसएससी की तैयारी की जरूरत नहीं है, तुम तो यूपीएससी की तैयारी करनी चाहिए तुम्हें। ठीक है, एक क्वेश्चन दे रहा हूँ मैंने, इसको करना देगा एक बार। आज तक किसी बैच में कोई नहीं कर पाया, बट तुम्हारे पे विश्वास लग रहा है मुझे, ऐसा लग रहा है तुम कर लोगे इस क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन बताओ तुम, अनुष्का वाला, इसको आज तक केवल विराट कोहली कर पाया है और कोई नहीं कर पाया। बताओ, लड़कियों की एक पंक्ति में अनुष्का दोनों छोर से 11वीं है, तो इस पंक्ति में कुल कितनी लड़कियां, बताओ बताओ। अब तुम्हें लगता है कि ऐसे क्वेश्चन आजकल आ जाएंगे? बताओ, अरे आ सकते हैं कि वो बहुत ही ज्यादा खुश होगा ना पेपर बनाने वाला, तो ऐसे क्वेश्चन दे सकता है। अनुष्का, अरे दोनों छोर से मतलब दाईं तरफ से भी बाएं तरफ से, या ऊपर से भी और कैसे भी मान लो, दोनों तरफ से 11 है, तो 11 + 11 22, सही है ना? सही है क्या? अरे एक आदमी की, अब ऐसा नहीं सो आपने बोला आदमी तो ये तो औरत है ना? जब एक व्यक्ति के दोनों तरफ से स्थान जोड़ते हैं तो हमेशा क्या करेंगे? -1। तो 11 और 11 कितने हो गए? 22, और -1 कितने हो गए? 21। इस वाले में क्या आएगा बताओ? जो फॉर्मूला मेथड है वो इन क्वेश्चन में लगता है। 45 छात्रों की कतार में रमेश दाएं से 11वां, बताइए कतार में बाएं से उसका स्थान कौन सा है? यार कैसे होगा ये क्वेश्चन? टोटल कितने लोग बताओ? 45 है ना, और एक तरफ से कौन सा स्थान दे रखा है इसका? लिखने की तो जरूरत नहीं है, फिर भी लिख देते हैं भाई। ये टोटल लोग कितने बताओ इसमें? 45। इसमें आपको दे रखा है रमेश जी का दाईं तरफ से, दाएं से कौन सा स्थान दे रखा है? 11वां। पूछा इधर से कौन सा स्थान होगा, तो क्या करेंगे इस क्वेश्चन में? 45 माइनस क्या करेंगे? 11, और क्या करेंगे? +1, क्योंकि जो 45 - 11 करेंगे तो खुद भी तो हट जाएगा ना, तो इसका स्थान लाने के लिए हम क्या कर देंगे? 1 जोड़ देंगे। कितना आ गया बताओ? 33वां, 35, 35। ठीक है, समझ गए ना? तो ऐसे क्वेश्चन कहाँ से आएंगे तुम्हारे? चलो आ जाओ वापिस वहाँ पे। अच्छा लगा थोड़ी इन क्वेश्चन को करके चलो इसमें बताओ, 38 39 करो, 40 बताओ, इसमें क्या आंसर आएगा? अब डायरेक्ट बता दो आंसर क्या आएगा। वही क्वेश्चन है कि पंक्ति में विराट बाएं से 9वां, धोनी दाएं से 15वां है। यदि रोहित इन दोनों, अच्छा तो सेम भी क्वेश्चन हो गया, रोहित इन दोनों के बिल्कुल कहाँ बैठा है? बीच में। अकेला नहीं बैठा, बिल्कुल बीच में। अकेला बैठा होता तो क्वेश्चन अलग हो जाता, बिल्कुल बीच में बैठा है, तो ये वही केस हो गया जो अभी पढ़ा था। तो मैंने बताया था यदि छोटा नंबर एक विषम नंबर है तो आंसर क्या हो जाएगा? बड़ा नंबर, मतलब 15 ही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये वाला करो, ये एग्जाम में आया क्वेश्चन है 41वां। ये एसएससी में आया हुआ है, एसएससी में जो भी क्वेश्चन एसएससी में आया देख लेना, आसान होगा बिल्कुल। बताइए इस वाले में। कल तुम्हारे वो स्थान एक्सचेंज करने वाले आते हैं ना क्वेश्चंस, वो भी होंगे। सेम एक ही पैटर्न चलेगा पूरे रैंकिंग टेस्ट में, अलग कुछ पैटर्न है ही नहीं। करो इस वाले को। जल्दी बताओ। रोहित कुछ डाउट थोड़ी है? अरे पीछे अरे रोहित डाउट है क्या कुछ? कितना आ रहा है? 25, और भी कोई आंसर आ रहा हो? चलो देखो टाइम हो गया अब ना, ये बाएं छोर हो गया। ये थोड़ा सा लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है अब, है ना? बीच बीच में से लैंग्वेज वाले क्वेश्चन आएंगे, इनमें कोई
जैसे बोल रहे हैं कि लड़कियों की पंक्ति में रीना टीना के बाएं कौन सी है 10। देखो अब इसमें पहले अगर आप यहीं से स्टार्ट कर दोगे क्वेश्चन को तो इसमें पता नहीं ना रीना और टीना को कहाँ बैठाओगे, भाई इधर पास में बैठाए इधर, तो आप इनको एक बार होल्ड रख दो। कोई ऐसी लाइन होगी ना जिसमें दाईं तरफ से या बाईं तरफ से कोई स्थान दे रखा होगा तो उसको लेंगे हम पहले। और आगे क्या दे रखा है, जो दाएं से कौन सी बताओ 10, तो इसको लो आप, ज्यादा क्लियर होगा क्वेश्चन में। तो यहाँ जो किसके लिए आएगा बताओ, सेकंड मतलब किसके लिए, टीना के लिए। तो टीना के लिए बोलना चाह रहा है कि टीना दाएं से कौन सी है 10वीं, तो पहले इसको रख दो कि टीना जो है वो दाईं तरफ से कौन से नंबर पे बताए 10वां। ठीक है, अब आप इससे उस वाले को कनेक्ट करो, ये हो जाएगी। अब रीना कहाँ बैठी है बताओ, टीना के बाएं 10वीं, तो ये टीना ये रही, इसका बाएं किधर होगा, इधर। बाएं से मतलब ये और किसी व्यक्ति के बाएं मतलब ये 10वीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है, देखो डायरेक्ट आप ऐसे 10 भी लिख सकते हो, लेकिन इसमें कई जगह आपको जरूरत पड़ती है वैसे भी इनकी, तो आप ऐसे लिख देना ज़्यादा सही रहेगा। ये कौन है बताइए यहाँ पे, रीना। ये रीना थी। रीना कहाँ बैठी थी, टीना के बाएं कौन सी 10वीं, तो ये 10वीं होगी बाईं तरफ। आगे बताओ, स्वाति रीना के दाएं कौन सी है, चौथी। ये रीना, इसका दाएं किधर बताओ, इधर, चौथा नंबर। 1 2 3 और 4, यहाँ कौन बैठा बताइए, स्वाति। आगे बताइए, यदि स्वाति बाएं से कौन सी है 10वीं, इस स्वाति का जो नंबर है वो बाईं तरफ से कौन सा आ रहा है 10वां। तो आपको पूछा कुल कितनी लड़कियां बताओ। अब देखो आराम से पता लग जाएगा, यहाँ तक कितने लोग लड़कियां बताओ, अरे यहाँ तक कितनी लड़कियां हैं 10, और यहाँ तक कितनी लड़कियां हैं 10। समझ गए ना कैसे भाई, स्वाति का बाईं तरफ से कौन सा स्थान है 10वां, तो यहाँ तक 10 लड़कियां। इसका इधर से कौन सा स्थान है 10वां, तो यहाँ तक 10 लड़कियां। और बीच में कितनी लड़कियां बताओ, लड़कियां लड़के जो 1 2 3 4 और 5, तो 5 आ गए। कितने हो गए बताइए 25। तो ये लैंग्वेज वाले क्वेश्चन है, इनमें तो कुछ ज़्यादा है नहीं। तो कितना आंसर आ गया बताइए 25। ये तो वही जो सिटिंग अरेंजमेंट पढ़ा था ना हमने, एक तरीके से उस वाले पार्ट में भी आता है ये एक्चुअली रैंकिंग टेस्ट में नहीं है, सिटिंग अरेंजमेंट का पार्ट ही ये वाला। कुछ क्वेश्चन इसमें सारे सिटिंग अरेंजमेंट के भी आएंगे पूरे। हटा दो इसको, जल्दी करो, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। चालीस तक के दिए थे ना हमने, और 41 किया ना अभी हमने। चलो ये 2 क्वेश्चन तुम घर से करोगे, तुम्हारा होमवर्क है ना। कल हम करेंगे कहाँ से, 44 से। और भी आप घर से करना चाहो तो वैसे आगे वाले क्वेश्चन कर सकते हो। ये स्थान एक्सचेंज वाले जो क्वेश्चन है ना, उनको छोड़ के आप आगे वाले कर सकते हो। और एक अभी कुछ बीच वाले क्वेश्चन में आएंगे जिसमें बीच वाले पूछेगा। ये दोनों मैं आपको घर के लिए दे रहा हूँ। मात्र 2 क्वेश्चन है, ठीक है। ये तुम्हारा गृह कार्य है, ठीक है भाई। 25 जुलाई, ठीक है भाई। फोटो खींच लो, नोट डाउन कर लो, जो भी करना।